नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं मेनिंजाइटिस वैक्सीन के बारे में। अभी हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट की मदद से नाइजीरिया ने क्या करा है, दुनिया की पहली 5-in-1 मैन 5CV मेनिंजाइटिस वैक्सीन का आविष्कार किया है। ये वैक्सीन खास क्यों है? क्योंकि ये वैक्सीन जो है मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस फैलता है, इसके 5 स्ट्रेन यानी कि A, C, W, Y और Z, ये जो इसके 5 स्ट्रेन हैं, इन पांचों से जो है हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। तो चलिए देखते हैं इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। प्रमुख बिंदुओं में नाइजीरिया ने क्या करा है कि नाइजीरिया ने मेनिंजाइटिस के खिलाफ अपनी जो लड़ाई है उसमें एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और एक नया अत्यधिक प्रभावी टीका दुनिया के सामने पेश करा है, जो दुनिया का पहला देश है ऐसा जिसने ये टीका जारी करा है, यानी कि इस टीके का आविष्कार करा है। तो मैन 5CV जो नामक टीका है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा अनुशंसित है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखिए नाइजीरिया की अगर हम लोकेशन देखें मैप में, तो नाइजीरिया यहाँ पर है, इसके ऊपर यहाँ पे नाइजर, इधर हमारा है चाड, यहाँ पर है कैमरून और इधर है बेनिन। ये चार तरफ से इस तरीके से घिरा हुआ है। इधर की साइड हमारा साउथ अटलांटिक ओशन है। और ये जो नाइजीरिया है ये किस में आता है, तो हमारे अफ्रीका की जो अफ्रीकी मेनिंजाइटिस बेल्ट के रूप में जाने जाने वाला जो क्षेत्र है उसमें स्थित है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो 26 देश हैं इनको कहा जाता है अफ्रीकन मेनिंजाइटिस बेल्ट के रूप में जाना जाता है। ये जो नाइजीरिया का आविष्कार है ये किस लक्ष्य में समर्थन करेगा, तो जो हमारा WHO का एक लक्ष्य है कि 2030 तक हमें मेनिंजाइटिस को खत्म करना है, उस लक्ष्य में ये समर्थन करेगा। मैंने जो जैसा आपको बताया कि मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के 5 जो स्ट्रेन्स हैं यानी कि A, C, W, Y और X, इसके खिलाफ ये सुरक्षा प्रदान करेगा। इन पांचों स्ट्रेनों के खिलाफ ये सुरक्षा प्रदान करेगा। अब से पहले क्या होता था कि अफ्रीका के देशों में पहले जो टीका हम यूज़ कर रहे थे वो सिर्फ स्ट्रेन A के लिए ज़्यादा प्रभावी था, बाकियों पे इतना प्रभावी नहीं था। लेकिन अभी जो ये टीका बनाया गया है इसमें पाँचों ही स्ट्रेन्स को ये एक साथ सुरक्षा प्रदान करेगा, पाँचों स्ट्रेन से। चलिए आगे देखते हैं कि हमारा जो अफ्रीकी मेनिंजाइटिस बेल्ट है इसके बारे में देख लेते हैं। ये कहाँ पर है, ये देखिए आपको मैप के माध्यम से अगर समझाएं तो ये जो देश है 26 देश, इन्हें कहा जाता है अफ्रीका मेनिंजाइटिस बेल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेनिंजाइटिस के सबसे ज़्यादा केसेस मिले हैं। और ये जो आप डार्क कलर से देख रहे हैं ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई रिस्क का मेनिंजाइटिस है, यानी कि बहुत ज़्यादा केसेस इस एरिया में है। बाकियों में है लेकिन रिस्क जो है थोड़ा कम है। ये कहाँ पर है, तो उप सहारा अफ्रीका में जो है मेनिंजाइटिस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और यहाँ पे विशेष रूप से मेनिंजाइटिस के कौन से 2 स्ट्रेन फैले हुए हैं, तो मेनिंगोकोकस और न्यूमोकोकस, ये 2 जो स्ट्रेन है मेनिंजाइटिस के, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि मेनिंजाइटिस है क्या, ये बीमारी है क्या। तो मेनिंजाइटिस एक गंभीर संक्रमण है जिसमें होता क्या है कि हमारा जो मस्तिष्क है और साथ ही साथ जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये आप देख रहे हैं इमेज में, ये पूरा हमारा ब्रेन है और यहाँ जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको की सुरक्षा करने वाले जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर लेयर्स होती हैं। यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं। ये तीनों लेयर्स क्या करती हैं टिश्यूज़ की, हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो इन लेयर्स को बोला जाता है मेनिंजेस। ये जो मेनिंजेस होता है यहाँ पर सूजन आने लगती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लगती है, जिसकी वजह से इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। अब ये लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? पहली लेयर होती है हमारी ड्यूरा। ड्यूरा जो लेयर होती है ये हमारी सबसे बाहरी लेयर होती है और बहुत ज़्यादा कठोर होती है। दूसरी लेयर होती है आर्च नोड। दूसरी लेयर को हम कहते हैं आर्च नोड। और तीसरी जो लेयर होती है वो हमारी होती है जिसे हम कहते हैं पिया मैटर्स। पिया मैटर्स। अब ये जो पिया मैटर्स होती है ये सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल अंदरी मेम्ब्रेन होती है पिया मैटर्स। ये जो 3 मेम्ब्रेन हैं इन तीनों को ही कहा जाता है मेनिंजाइटिस।
अब देखिए ये आपने समझ लिया कि इन लेयर्स की में क्या होता है कि सूजन आने लगती है और जो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब सोचिए इसकी वजह से होगा क्या, कहीं ना कहीं हमारा मस्तिष्क प्रभावित होगा और साथ ही साथ हमारा पूरा जो है स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित होगा। अब यहाँ पर देखिए ये बता रहा है आपको कि ये बैक्टीरिया, ये होता किन किन कारणों से है, तो ये बैक्टीरिया, वायरस, कवक और पराजीवियों की कई प्रजातियों के कारण हो सकता है। और मेनिंजाइटिस में जो है मृत्यु की दर बहुत ज़्यादा अधिक है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि मेनिंजाइटिस जो है एक विनाशकारी बीमारी है जिसमें डेथ रेट कितना बताया जा रहा है, तो 6 अगर लोगों को ये बीमारी है तो उनमें से 1 व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और जो 5 बचे उनमें से भी जो 1 है वो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस से गुजरेगा और बहुत लंबे समय तक उसे ये कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। चलिए आगे देख लेते हैं कि मेनिंजाइटिस कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनिंजाइटिस जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया बैक्टीरिया की वजह से होगा। बैक्टीरिया की वजह से जो मेनिंजाइटिस होता है ये जो है सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। सबसे अधिक मृत्यु जो हो रही हैं वो इसी की वजह से हो रही हैं। न्यूमोकोकस जो फर्स्ट आपका लिखा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसे कहा जाता है न्यूमोकोकस। साथ ही साथ जो आपका लास्ट में लिखा है नेस्सेरिया मैग्निंगिटाइड्स, ये जो होता है इसे कहा जाता है मैग्निगोकोकस। और जो है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होता है। साथ ही साथ हमारा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है। ये जो 4 बैक्टीरियल स्ट्रेन्स होते हैं इनकी वजह से जो है मृत्यु सबसे ज़्यादा होती हैं। ये सबसे ज़्यादा मेनिंजाइटिस में मृत्यु का कारक बनते हैं। ये सबसे ज़्यादा इनकी वजह से जो है मृत्यु होती हैं। और इसके बाद जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस है ये क्या करता है, ये सेप्सिस और निमोनिया जैसी अन्य गंभीर बीमारियों के भी कारण बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वायरल मेनिंजाइटिस किसकी वजह से होता है, तो हर्पीस की वजह से होता है। फंगल मेनिंजाइटिस किसकी वजह से होता है, तो क्रिप्टोकोकल की वजह से होता है। पराजीवी मेनिंजाइटिस किसकी वजह से होता है, अमीबा की वजह से होता है। और 5वीं जो इसकी टाइप होती है उसे कहा जाता है कोनिक मेनिंजाइटिस, जिसमें ये कहा जाता है कि जब मेनिंजाइटिस आपको 1 मंथ से ज़्यादा समय तक हो जाए, 1 मंथ से ज़्यादा समय अगर आप इस बीमारी से ग्रस्त रहते हैं तो उसको नाम दिया जाता है क्रोनिक मेनिंजाइटिस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि किस आयु वर्ग के को इससे कितना खतरा होता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम बात करें नवजात शिशुओं की, नवजात शिशुओं में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है मेनिंजाइटिस उससे सबसे ज़्यादा खतरा होता है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस से सबसे ज़्यादा खतरा होता है। उसके बाद जो हमारे छोटे शिशु होते हैं, नवजात शिशुओं के बाद जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें मैग्निकोकोकस, न्यूमोकोकस और साथ ही साथ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद जो हमारे वयस्क और किशोर अवस्था के जो लोग होते हैं उनमें मैग्निकोकोकस रोग का मतलब इस वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। और जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनमें न्यूमोकोकल की वजह से जो है सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो ये था हमारा कि किस किस ग्रुप के लोगों को किस किस बैक्टीरिया से खतरा होता है। चलिए आगे देखते हैं कि ट्रांसमिशन ये किस वजह से होता है, मतलब हस्तांतरित कैसे होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे जाता है। तो यहाँ पर देखो मैगिनोकोकस और न्यूमोकोकस और साथ ही साथ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो बैक्टीरिया हैं ये कहाँ पर होते हैं, तो जो मनुष्य का गला होता है, मनुष्य के गले में और नाक में ये रहते हैं। और होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांसों में जो हमारे वाटर वेपर्स जाते हैं उससे और साथ ही साथ जो हमारे गले में श्राव होता है उससे ये फैलता है, उसके माध्यम से ये फैलता है। फिर दूसरा हमने आपको बताया था ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होता है वो मानव की आंत या योनि में पाया जाता है। और ये होता क्या है, जब कोई भी लेडी किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो जन्म के दौरान ये जो है बच्चे को होने का खतरा रहता है, बच्चे में ये फैल सकता है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि देखिए हम कहाँ होता है, हमारे गले में और साथ ही साथ हमारी जो है नाक में ये होता है। और उससे होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस में हमारी हवा के साथ साथ वायु के साथ साथ कुछ ड्रॉपलेट्स आते हैं वाटर के, तो वो उन ड्रॉपलेट्स से ये होने का खतरा रहता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने अभी तक देखा कि ये किन कारणों से हस्तांतरित होता है। अब देखते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका क्यों किस तरीके से निपटा जाता है। तो इसके लक्षण में क्या आता है कि आपकी गर्दन में अकड़न होने लगेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया आपके स्पाइनल कॉर्ड में सूजन आने लगती है।
तो गर्दन में अकड़न होने लगेगी, बुखार होगा, आपका जो है मानसिक स्थिति में परिवर्तन होगा, साथ ही साथ आपके सर में दर्द होगा, उल्टियाँ जैसी होने लगेंगी, जी मिचलाएगा, दौरे पड़ने लगेंगे, कोमा में भी आप लोग जा सकते हैं। साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो रोग होते हैं, जैसे कि आपको आँखों से दिखना बंद हो सकता है, आपको कानों से सुनाई देना बंद हो सकता है, साथ ही साथ आपकी संवेदनशीलता जो होती है वो भी बंद हो सकती है। जैसे अगर आपको कोई थप्पड़ मारे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको बता दें कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है, इसकी रोकथाम किस तरीके से की जा सकती है। तो इसकी रोकथाम जो है टीके के माध्यम से की जा सकती है, यानी कि टीकाकरण करके बच्चों को स्टार्टिंग में ही, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो वैक्सीनेशन कराया जाता है, उसी में इसका टीकाकरण करके बच्चों को बचाया जा सकता है, लोगों को बचाया जा सकता है। और इस टीकाकरण में अब तक कौन कौन से टीकाकरण हैं? मैग्निकोकोकस, न्यूमोकोकस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और टाइप बी के लिए जो है अभी तक टीकाकरण उपलब्ध था। लेकिन ऐसा कोई भी टीका नहीं था जिसमें एक ही टीके से जो है पांचों स्ट्रेन से सुरक्षा मिल सके। अब ऐसा हो गया है, तो एक ही टीके से आप पांचों जो मेनिंजाइटिस के स्ट्रेन्स हैं उनसे बच सकेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि हमारे WHO इस पर क्या कह रहा है। तो WHO ने ये अपना एक लक्ष्य रखा है कि 2030 तक जो है ये मेनिंजाइटिस से मुक्त दुनिया की ओर अपना एक दृष्टिकोण रख रहा है। और इसके लिए कर क्या रहा है, तो इसके लिए इसने अपने गोल क्या रखे हैं? इसने अपने 3 गोल रखे हैं, जिसमें पहला है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का हमें जो है उन्मूलन करना है, इस बीमारी का। दूसरा इसने कहा है कि जो हमारा टीका है, टीकों के माध्यम से हमें जो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के मामलों को 50% तक नीचे लेके जाना है, 50% तक कम करने हैं। और साथ ही साथ इसके कारण से जो मृत्यु हो रही हैं उसमें हमें 70% की जो है कमी करनी है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मेनिंजाइटिस के बाद, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कि सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और जो बहुत लंबे टाइम तक रह सकते हैं। अब इन सीवियर कॉम्प्लिकेशन में हमारा जो है विकलांगता भी आ सकती है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हमें जो इसके बाद जो विकलांगता आ सकती है उसमें हमें कमी करनी है, और साथ ही साथ जीवन की जो हमारा गुणवत्ता है उसमें सुधार करना है। ये हमारा था WHO ने जो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करा है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं भारत की, तो भारत की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट क्या कहती है, तो उसके अनुसार निमोनिया के जो है 82.9% जो है यहाँ पर मामले हैं, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के 14.4 हैं। और अगर मेनिंजाइटिस की बात करें तो मेनिंजाइटिस के 2.7 मामले जो है उत्तरी भारत में सामने आए हैं। अगर पिछले 10 वर्ष के आंकड़ों की बात करते हैं तो भारत में तकरीबन 50,000 लोगों को देखा गया कि मैग्निकोकोकल मेनिंजाइटिस से वो प्रभावित हुए, लेकिन उनमें से जो मृत्यु हुई है वो तकरीबन 3,000 से अधिक लोगों की मृत्यु यहाँ पर हुई है। अब मैग्निकोकोकल जो है ACWY यानी कि 4 स्ट्रेन के लिए भारत के पास पहले से वैक्सीन है, लेकिन नाइजीरिया की जो वैक्सीन है मैन 5CV, उसने 5 स्ट्रेन के लिए एक वैक्सीन बनाई है। यहाँ पे अगर बात करें बाल जनसंख्या की, यानी कि छोटे शिशुओं की, तो जो 0 से 14 वर्ष के जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो है मेनिंजाइटिस का केस कितने ज़्यादा देखे गए हैं, तो 0.5 से लेकर 61.8 के बीच तक यहाँ पर जो है बच्चों में मेनिंजाइटिस देखा जा रहा है। तो ये बात हुई हमारी पूरे विश्व और भारत की। चलिए आज देखते हैं अपनी वीडियो से संबंधित एक प्रश्न में आपसे पूछा है कि अफ्रीकी मेनिंजाइटिस बेल्ट में कितने देश हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया है 21, 26, 25 और 30। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।